वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 3.1 एक्सरसाइज चल रही है और आज ही ये एक्सरसाइज हमें स्टार्ट होने वाले है। जिस एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण, और मतलब कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में जो आपको पेयर है उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, आपको सबसे पहले बता दें, लीनियर जो इक्वेशन है हमारी, कोई भी पद हमारा जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, हमेशा a1x प्लस के b1y प्लस में c इक्वल टू 0। कहने का मतलब है x और y की जो पावर है वो हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए। x के भी एक पद है यहाँ पर, y के भी दो एक पद है, तो ये जो हाईएस्ट पावर है अगर 1 है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है हमारी। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ आपको कंपेयर करने के लिए देंगे इक्वेशन, तो इनको थोड़ा समझना जरूरी है। इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन मतलब आपस में एक दूसरे को काटती कहते हैं। जब भी आपको ये पता करें दो रेखा दे रखी हो या दो इक्वेशन दे रखी हो, ये रेखा की समीकरण होती है वैसे, जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, तो आपको क्या करना है, a1 a2 निकालना, b1 b2 निकालना। अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो आपकी प्रतिच्छेद करती है। दूसरा कोइंसिडेंट, यहाँ पे संपाती। तो देखिए, जब भी आपकी संपाती होंगी तो आपको क्या होगी, ये दोनों मतलब अलग अलग कहीं भी हो सकती है, कोई लाइन जिससे कोई मतलब ही नहीं है इनका। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपस में अगर दोनों को सबका जो रेशियो है अगर बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारी कोइंसिडेंट या संपाती हो जाएंगे। नेक्स्ट में पैरेलल चेक करना आपको। पैरेलल में क्या होगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 आपस में बराबर नहीं होगा। तो आप समझ जाइए कि ये हमारा पैरेलल नहीं है, यहाँ पे समांतर नहीं है। समांतर मतलब इस तरह की कंडीशन, एक दूसरे सामने सामने। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्या में देखिए कि समीकरण के युग्म बनाइए तथा ग्राफ या विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। इसका ग्राफ भी बनाना है आपको। तो कक्षा x के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या क्या होगी। तो ये आपको फाइंड करना है कि कितने लड़के हैं इसमें, कितने लड़कियां हैं। सेम इसी तरीके से 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more, मतलब 4 से ज्यादा लड़कों से, then the number of boys, लड़कों से ज्यादा। find the number of girls and who took part in the quiz, मतलब कितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले आप मानिए, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान ली मैंने x के बराबर, ठीक है, और लड़कों की संख्या हो जाएगी आपकी, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी y के बराबर। तो x मैंने लड़के मान लिए, y मैंने लड़कियां मान ली। प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया है, क्या दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब लड़के और लड़कियां जोड़कर टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 10 विद्यार्थी। ठीक, अगर हम x में से y घटा दें दूसरा तो हमारे पास 4 बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 4 तो हमेशा फालतू आएगा ही आएगा। तो हमने क्या करा, x माइनस के बाई हुआ 4, यहाँ पर 4 तो लिख भी सकते हो आप। तो लड़कों की संख्या, लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें ऐसा पॉइंट निकालना है कि जहां पर ये दोनों हमारे प्रतिच्छेद करें, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो हम क्या करते हैं, देखिए अलग अलग करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन ले ली, x प्लस में y बराबर 10 के। तो हमने क्या करा, एक टेबल बना लीजिए यहां पर। सबसे पहले फर्स्ट में x की वैल्यू, सेकंड में y की वैल्यू। यहां से हम क्या करते हैं, x बराबर 10 माइनस के y को हम इधर ले जाके माइनस में हमने से निकल लिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख के देखते हैं, तो आपको ये पता करना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। तो सबसे पहले हमने पुट करा y बराबर 1, तो आपके पास हो गई x बराबर 10 माइनस के 1 और x बराबर आपकी वैल्यू 9। y बराबर में 1 रखता हूं तो आपके पास x की वैल्यू 9 आ जाती है। अगर हम y बराबर रखते हैं 2 के बराबर, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, x बराबर 10 माइनस के 2 और x बराबर यहाँ पर 8 के। यहाँ पर मैंने 2 रख दी तो ये आपकी 8 के बराबर हो जाएगी। थर्ड में
y बराबर अगर 3 रखते हैं हम, तो यहाँ पर x बराबर 10 माइनस के 3 और y बराबर हो जाएगा आपका 7 के बराबर, 3 और 4। चाहो तो एक आध वैल्यू माइनस में रख लो, जैसे मन करे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने रख लिया y बराबर माइनस के 1, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस माइनस के 1, तो x बराबर आपकी वैल्यू 11 के बराबर। यहाँ पर अगर मैंने माइनस के 1 रखा तो ये आपकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 7, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने बराबर, 11 के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली। इसी तरीके से सेकंड वाली करते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर है x प्लस के सॉरी x माइनस के y बराबर 4, यहाँ पर चेंज कीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x माइनस के y बराबर 4, तो आप चेंज करेंगे जब इसे, तो x बराबर हो जाएगी y प्लस में 4 के बराबर। टेबल बनाइए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप जब टेबल बनाएंगे तो 3-4 वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लीजिए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। सबसे पहले रखिए x बराबर 1, सॉरी y बराबर 1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 1, सॉरी x बराबर में, यहाँ पर रखिए x इक्वल्स टू 4 प्लस में 1 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 5। जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 5 हो गई। नेक्स्ट में y बराबर रखा मैंने 2, तो ये आपके लिए x बराबर 2 प्लस में 4 बराबर x बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में x बराबर रख दिया, y बराबर रख दिया मैंने 3 के बराबर, तो आपकी वैल्यू 3, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास x बराबर 3 प्लस में 4 और x बराबर 7 के बराबर। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू y बराबर रख लीजिए। जो वैल्यू रखते हैं ना उनको मैं सबको ब्रैकेट में बना देता हूँ, जिससे आपको पता पड़ जाए कि कौन कौन सी वैल्यू मैंने पुट करी है। तो ये वाली पुट करी थी, एक वैल्यू ये पुट करी है मैंने, एक वैल्यू ये पुट करी है। इस तरह x बराबर y बराबर माइनस के 1 रख लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए x बराबर माइनस के 1 प्लस के 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 के बराबर। ठीक, तो ये आपने 4 वैल्यू हो गए। अब देखिए इसमें आपने 3 रखी तो 7 आ गई, और यहाँ पर माइनस के 1 रखी तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 के बराबर। अब देखिए आपको अगर ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपको दोनों में अवेलेबल है, दोनों में मौजूद है। तो जो x की बराबर वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमारी 7 के बराबर। जब भी आप एक वैल्यू रख लिया करें तो आप सेम वही मान रखा करें, जिससे आपको पता पड़ जाएगा वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए आपके पास जो वैल्यू हो गई यहाँ पर x बराबर आपके जो प्रतिच्छेद करेंगे 7 पर, और सॉरी x बराबर 7 पर, हाँ y बराबर आपका 3 पर। तो कहने मतलब है यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो हमने x मानी थी वो जाएगी आपके 7 के बराबर, और लड़कों की संख्या हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। अब देखिए आपको ग्राफ के थ्रू ही बताना है, तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। आप ग्राफ कब भी जब भी बनाएं तो बिल्कुल मिडिल में बना लें इस तरीके से। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपके x के नेगेटिव, ये आपके y के नेगेटिव के बराबर। अब यहाँ पर आप पॉइंट रखिए इसमें, ये तो 0 है यहाँ पर और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये यहाँ 11 के बराबर। सेम इसी तरीके से यहाँ माइनस के 1, यहाँ माइनस के 2, क्योंकि वहां पर y के माइनस है और केवल इतने की जरूरत है हमें, -1 -2 और -3 के बराबर। अब देखिए आपको पॉइंट कैसे देखने हैं। सबसे पहले कलर चेंज करके बता देता हूं मैं आपको। देखिए y पर 1 है और x पर 9 है, तो y पर 1 आपके कहां पर है, यहाँ पर, ठीक, और x पर 9 कहां पर है आपका, यहाँ पर। तो आपका पहला वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा 9,1 का। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास कितना, 2 और 8, तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा 2 और 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पर 8,2 के बराबर। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तीसरा पॉइंट आपके पास कितना, 3 और 7 के बराबर, तो वो आपकी वैल्यू 3 और 7 आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये 3
सॉरी पहले 7 लिखना फिर आपको 3 लिखना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7,3 के बराबर। ठीक, और एक नेगेटिव में पॉइंट आपके बाई पे माइनस के 1 तो आपको 11 लिखना था। तो बाई पे माइनस के 1 11 आपका पॉइंट का हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1 और 11 के बराबर। ठीक, इसी तरीके से अब देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में। बाई पर 1 था, एक्स पर 5, तो बाई पर 1 और आपके एक्स पर 5, तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर है हमारी, तो उसके 1 के सामने लिखिए यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू होगी 5,1 के बराबर। यहाँ पर लिखिए 5,1 के बराबर। दूसरा पॉइंट कितना था आपका 2 और 6 पर, तो यहाँ पर 2 था और यहाँ पर आपका 6 था, तो 2 और 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 6 और 2 के बराबर। नेक्स्ट में बाई की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 और 7 के बराबर, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल यही मिलेगा इसका वाला। तो एक काम करता हूँ मैं इस वाले पॉइंट को अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये आपका 7 और 3 भी यही हो जाएगा, 7 और 3 के बराबर एक पॉइंट इसी के पास हो जाएगा। अब एक और पॉइंट था आपका बाई पर माइनस के 1 था और एक्स पर 3 था, तो बाई पर माइनस के 1 और एक्स पर 3 आपका यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस के 1। अब देखिए अब जब इसको लाइन खींचोगे आपको मिलाते हुए इस तरीके से, तो देखिए ये लाइन इस तरीके से चली गई और आपकी जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को जब आप खींचोगे तो ये आपकी लाइन चली जाएगी इस तरीके से। ठीक, और जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतनी आपकी आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये आपके इस पॉइंट पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है 7,3 पर, और यही आपका ग्राफ में आपको आंसर है। जब आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल इक्वल आएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो आपको कलम का मूल्य निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य मान लिया मैंने x के बराबर, और एक कलम का मूल्य वो हो जाएगा आपका y के बराबर। तो प्रश्न के अनुसार आपकी जो इक्वेशन बनेगी, प्रश्नानुसार जो आपकी इक्वेशन बनेगी यहां पर, ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार। ठीक, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस में 7y बराबर 50, और दूसरी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इधर लिख लेते हैं 7x प्लस के 5y बराबर 46 के बराबर। तो अब आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि आपके दोनों में बिलोंग करे। ठीक, तो इसी तरीके से आपको प्रतिच्छेदन वाली वैल्यू निकालनी है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले यहां पर रखना शुरू करते हैं। तो इसमें रखते हैं सबसे पहले, आप लोग इसको चेंज कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x बराबर 50 माइनस के 7y और x बराबर 50 माइनस के 7y अपॉन 5 के बराबर। तो देखिए इसमें आप ऐसी वैल्यू रखिए जो आपके 5 से नीचे से कट जाए, तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। तो हम ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं इसमें। यहां पर आपका हो जाएगा x, यहाँ पर y, और बस 3 वैल्यू रख लेना, ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। इसी तरीके से यहां पर चेंज कीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7x बराबर 46 माइनस के 5y और x बराबर 46 माइनस के 5y अपॉन 7 के बराबर। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, सबसे पहले मैं रखता हूँ y बराबर 5 रखते हैं हम। तो यहाँ पर जब y बराबर 5 रखेंगे तो आपकी वैल्यू x बराबर 50, 7 गुणा 5 बटे में 5, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 50 माइनस के 35 बटे में 5, और यहाँ 15 बटे में 5 और 5 से 15, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। जब हमने 5 रखा तो यहाँ पर हमें 3 मिल गया। दूसरी वैल्यू रखते हैं, दूसरी वैल्यू एक काम करते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं। यहाँ पर रखिए x y बराबर 5 है नहीं। दूसरी वैल्यू में हम रखते हैं y बराबर 0 रख लो, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस के 7 गुणा 0 बटे में 5 x बराबर, और x बराबर 50 बटे में 5 और x बराबर आपके लिए 10 के बराबर। यहाँ पर 0 रखा आपने, ये वैल्यू आ गई आपकी 10 के बराबर।
सेम टू सेम तीसरी वैल्यू रखते हैं। तीसरी वैल्यू के लिए आप क्या करिए, y बराबर 10 70 70 10 रख लीजिए। नहीं तो तीसरी वैल्यू में हमने क्या करा, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका y बराबर मैंने रख लिया 10 के बराबर, सॉरी ये आपकी वैल्यू 10 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 50 माइनस के 7 गुणा 10 बटे में 5, x बराबर 50 माइनस के 70 बटे में 5, x बराबर माइनस के 20 बटे में 5 और x बराबर माइनस के 4 के बराबर। जब आपने 10 रखा तो यहाँ की वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। इसी तरीके से अब निकालते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सबसे पहले x बराबर आप y बराबर रखना हमें, तो y बराबर रख लेते हैं हम ऐसा जो कट जाए, तो माइनस के 2 रखते हैं तो आपको 36 कट जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर y बराबर रख लिया माइनस के 2 के बराबर। तो x बराबर 46 माइनस के 5 माइनस के 2 के बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर, और ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बटे में 7 बराबर में 46 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 10 बटे में 7 और x बराबर 56 और 7 अट्ठे 56, x बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू 8 के बराबर। तो यहाँ टेबल क्रिएट करिए सबसे पहले, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर x की वैल्यू, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, ये आपकी यहाँ पर रखनी है, आपको x और y दोनों की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू। ठीक, तो आपने रखा x y बराबर माइनस के 2 और x बराबर आ गया 8 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में आपको इसमें से रख के देखते हैं, नहीं 5 रख के देखते हैं। तो मैंने रखा नेक्स्ट में y बराबर 5, तो आपकी वैल्यू ये x बराबर यहाँ पर 46 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5 बटे में 7, x बराबर 46 माइनस के 25 बटे में 7 और x बराबर आ जाएगा आपकी वैल्यू यहाँ पर 7 3 21 के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21 के बराबर। जब यहाँ पर 5 रखी तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ गई। एक वैल्यू और रख लीजिए, तो एक वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, अब 2 रख ली 3 रख ली, माइनस के 1 से नहीं बनेगा, 2 नहीं रखेगा। एक काम करो आप y बराबर यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू रख लेते हैं 12 के बराबर। तो x बराबर 46 माइनस के 5 गुणा 12 बटे में 7 के बराबर, x बराबर 46 12 पंजे 60 बटे में 7 के बराबर, और x बराबर हो जाएगा माइनस के 14 बटे में 7 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। तो जब आपने y की वैल्यू 12 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2 के बराबर। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपके दोनों एक्सिस हैं जहां पर मिल रहे हैं वो आपके 5 और 3, ये वैल्यू आपके दोनों में कॉमन चीज है। अब इसी तरीके से देखिए ये जब दोनों एक्सिस हैं हमारे मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम इसी तरीके से हम वो बना लेते हैं ग्राफ इसके लिए। तो जैसे हमने उसमें ग्राफ बनाया था इसी तरीके से इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ये 2 लाइन यहाँ पर, तो ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये आपका वाई का नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के बराबर। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस के 11 और माइनस के 12 के बराबर। इसी तरीके से माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 और माइनस के 8 और माइनस के 9, इतने रहने देते हैं और बाकी देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पहले वाली लाइन बनाते हैं। x पर 3 है, y पर 5 है, तो x पर 3 आपके कहाँ है यहाँ पर, और y पर 5 कहाँ है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट मिलेगा आपका यहाँ पर 3,5 के बराबर। ठीक, दूसरा आपके पास है x पर 10 है और 0 के बराबर है, तो x पर 10 और 0 के बराबर, तो ये पॉइंट मिलेगा आपका यहाँ पर x पर 10 और y वाला से टच ही नहीं है ये वाला। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका y पर 10 है और x पर माइनस के 4 है, तो x पर माइनस के 4 और y पर 10, सॉरी यहाँ बनेगा ये
ये आपका x पर 4 और y पर माइनस के 10, ये पॉइंट आ जाए यहाँ पर आपके माइनस के 4 और 10 के बराबर। तीनों पॉइंट हो गए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला पॉइंट लगाते हैं कलर चेंज करके। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x पर y पर माइनस के 2 और x पर 8। तो x पर तो आपके 8 यहां पर और y पर माइनस के 2 के बराबर। तो ये आपका पॉइंट हो जाएंगे यहां पर 8 माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में 3,5, तो आपका ये वाला पॉइंट तो इसी में मिलेगा बिल्कुल 3,5, एक पॉइंट यही मिल गया, सेम टू सेम इसी पॉइंट पर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका माइनस के 2 और 12 के बराबर, x पर माइनस के 2 और y पर प्लस के 12। तो ये पॉइंट आपका लगभग इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इतना बनाया नहीं है मैंने। ये आपको हो जाएगा माइनस के 2 और 12 के बराबर। तो आपका माइनस के 2 कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं येलो। तो यहाँ पर आपको माइनस के 2 और 12 के बराबर। तो जब आप देखिए इनको लाइनों को मिलाओगे तो आपके ये कहां पर मिलते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी आपकी इस तरीके से यहां से होती है, और ये वाली जो लाइन जाएगी आपकी किस तरीके जाएगी, ये लाइन जाएगी आपकी इस तरीके से, सॉरी कलर चेंज करके बनाता हूं मैं दूसरी लाइन। ये लाइन जाएगी आपकी यहां से होते हुए, इससे होते हुए, और दोनों यहां पर मिल जाएगी। तो आपने जब देखा कि आपकी ये वाली लाइन भी यही मिल रही है, सॉरी ऐसा इस पर लाइन सीधी नहीं खिंच पाती है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। चलो मैं मिला देता हूं, फिर भी आप समझ तो जाएंगे। तो इस तरीके से ये मिलती है, ये आपकी लाइन यहां से चली जाएगी, ये लाइन इस तरीके से मिलती है ऊपर मिल जाएगी। जब आप स्केल वजह से खींचेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएंगी। तो ये आपका मेन पॉइंट है जहां पर ये लाइन आपकी दोनों प्रतिच्छेदन करेंगे या फिर आपकी इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अनुपात a1 v1 और ये को निकाल कर तुलना करके बताना है आपको प्रतिच्छेद है, समांतर है, यहाँ पे समपाती है, जैसे भी आपको है वो आपको बतानी है, जो आपने अभी पढ़ा था इंटरसेक्ट, पैरेलल, यहाँ पर कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट में आपको दे रखी है 5x माइनस के 4y प्लस में 8 बराबर 0। सेकंड वाली आपको दे रखी है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तुलना कीजिए इनकी। जब आप कंपेयर करेंगे a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, यहां पर a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। तो यहां से a1 की वैल्यू हो गई आपकी 5 के बराबर, b1 की वैल्यू हो गई माइनस के 4 के बराबर, c1 की वैल्यू हो गई 8 के बराबर। यहां पर a2 की वैल्यू 7 के बराबर, b2 की वैल्यू 6 के बराबर, c2 की वैल्यू माइनस के 9 के बराबर। अब इनको तुलना कीजिए। आपको कंपेयर ये करना है a1 a2, b1 b2 और c1 c2 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 5/7 और माइनस के 4/6 और बराबर में 8/9 के बराबर। तो आप जब देखेंगे कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीज है, तो देखिए a1 और b1 जो बराबर नहीं है आपके, तो इसका मतलब ये आपके इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से रूल दिखा देता हूँ जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा था। देखिए ये आपके रूल थे, इंटरसेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो आपकी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदन वाले आपके हो गए, और यहाँ पे तीनों बराबर वाले होने चाहिए। तो हम यहाँ तो हमारे पास पहली कंडीशन ना, हमारे पास दूसरी कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट वाली। हमें पता है चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो लिख दीजिए यह प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपको अपने आप को इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पे उतार लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे 9x प्लस में 3y प्लस में 12, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में 0। सेकंड वाले है आपके पास 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0 के। सेम उसी तरीके तुलना कीजिए। यहां पर तुलना किया a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। तो a1 की वैल्यू है यहां से 9 के बराबर, b1 की वैल्यू है 3 के बराबर,
C1 की वैल्यू हो गई 12 के बराबर, A2 की वैल्यू हो गई 18 के बराबर, B2 की वैल्यू देखो कंपेयर में इस तरीके से कर रहा हूं यहां पर, B2 की वैल्यू हो गई 6 के बराबर और C2 की वैल्यू हो गई 24 के बराबर। तो अब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अब देखिए यहां पर आपकी जो वैल्यू कंपेयर करनी है 9 अपॉन 18 के बराबर, ये आपकी 3 अपॉन 6 के बराबर, ये आपकी 12 अपॉन 40, ये यहाँ पर आपकी 24 है, यानी 24 के बराबर। कैंसिल कीजिए इनको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12 दूनी 24 के बराबर। तो इसका मतलब हो गया आपका A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और आपकी C1 अपॉन C2, आपकी तीनों बराबर है। जब आपकी तीनों बराबर होती है तो तब आपका संपाती हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये जो आपका था यहाँ पर जब तीनों बराबर हो जाते हैं आपका कैसे हो जाती है इक्वेशन, संपाती के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए संपाती है, संपाती है। ठीक, ये है बी का सेकंड पार्ट। अब बी का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6x माइनस के 3y और 10, 6x माइनस के 3y प्लस में 10 बराबर में 0। दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस के 22, 2x माइनस के 22 और प्लस के 9 बराबर में 0। तुलना कीजिए, सबसे पहले कंपेयर कीजिए। तो यहाँ वो आपकी बोलिए a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 के बराबर। तो a1 की वैल्यू 6 के बराबर, b1 की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर और c1 की वैल्यू आपकी 10 के बराबर। यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 के बराबर, b2 की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर और c2 की वैल्यू आपकी 9 के बराबर। तो अब कंपेयर कीजिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 6 अपॉन 2 बराबर माइनस के 1 अपॉन 1 बराबर में 10 अपॉन 9 के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर है 3 सॉरी, ठीक, और ये 3 के बराबर, 3 बटे में 1, 3 बटे में 1 और यहाँ पर 10 बटे में 9 के बराबर। यहाँ पर आपकी कंडीशन बन रही है a1 बटे a2, b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के बराबर। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर समांतर वाली, समांतर है। ठीक, चलिए देखिए इतने ही तो इस वाली पीडीएफ में, और कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो आपके सीरीज क्वेश्चन शुरू होंगे। और इसके अलावा जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी की पीडीएफ आपको रमेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल वहां से मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।